आपने अक्सर नोट किया होगा, आदतें जो हैं वो बड़ा मुश्किल होती हैं। एक बार हम चाहते हैं कि नई आदत डेवलप हो जाए और बन जाए, लेकिन सच में हमने देखा आदतों को चेंज करना, उनको बना पाना सच में कठिन होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। ये टेक्निक अगर आप सीख जाएंगे तो किसी भी तरह की नई आदत को, हैबिट को बिल्ड करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप मुझसे पूछें कि हैबिट्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूँगा जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत आपको पड़ती है, स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको क्या कहते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, उसके अगर वो ब्रिक है, ब्रिक 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 बाई ब्रिक हम पूरा एक बड़ा इमारत, एक बड़ा किला बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो किसी भी इंसान के लिए फ्यूचर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो बेसिक आवश्यकता रहती है किसी चीज़ की, वो सबसे ज़्यादा आधारभूत चीज़ है हैबिट्स। हैबिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सेप्शनली गुड फ्यूचर। हाँ, अगर आदतें अच्छी नहीं है तो एक्सेप्शनली बैड फ्यूचर। चलिए देखते हैं नई आदतों को डेवलप करना कैसे होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी के बारे में जो नई आदत को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगी। टू इंटीग्रेट अ न्यू हैबिट, आराम से डेली रूटीन में आप इसे ला पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये इतना चैलेंजिंग क्यों होता है? व्हाई इट इज ऑलवेज वेरी हार्ड टू बिल्ड अ न्यू हैबिट? कारण है, दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, एक तरीके का कनेक्शन, एक तरीके का सर्किट जो है वो भीतर सेटअप हो जाता है। और फिर जब भी हम कोई काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन को हमेशा एनर्जी सेव करनी होती है, ब्रेन हमेशा चाहता है कि ऊर्जा बचे। ऊर्जा बचे मतलब आपके शरीर में जितनी ऊर्जा बनती है उसका केवल 25% आपका ब्रेन जो है वो काम में लेता है, जबकि पूरे बॉडी में 79 ऑर्गन्स हैं। इनमें से 79 में से ब्रेन इज वन ऑफ द ऑर्गन, और वो वन ऑफ द ऑर्गन नीड्स 25% एनर्जी। इतना ऊर्जा हंग्री, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता ब्रेन को काम करने के लिए पड़ती है। तो ये क्या करता है, क्योंकि एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वो सोचता है नेक्स्ट टाइम ना ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़े। आप पहली बार जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं और आपके लिए उसको चलाना बहुत आसान हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो है वो आपके बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनको मैप कर लिया जाता है कि साइकिल चलाने के लिए किस किस तरह के मूवमेंट्स की ज़रूरत है, और फिर उनको बहुत ही कम ऊर्जा में जो है आपका ब्रेन रिपीट कर पाता है। इसी को हम आदत कहते हैं, इसी को हम हैबिट कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि पहले से प्रीसेट हैबिट्स होते हैं, लूप्स होते हैं, जिनमें हम लगातार अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ, मैं अपनी तैयारी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ, मैं रिविजन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ। प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप पढ़ाई करने की बात करेंगे, आपका सेल फोन, आपके दोस्त, आपकी दूसरी चीज़ें सब एक दीवार बन के सामने बीच में खड़े हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है कि एक आदत बनाने की, डेली जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन की आदत बनानी है, नोट्स बनाने की आदत बनानी है, या हम जो है हर संडे को अपना एग्जाम करना चाहते हैं उसकी आदत बनानी है, या और भी छोटी छोटी आदत। रात को सोने से पहले मुझे अपनी डायरी लिखनी है, डेली कसरत करनी है, दौड़ करना है थोड़ी देर के लिए, एरोबिक्स करना है थोड़ी देर के लिए। हर एक छोटी आदत या तो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी या आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाएगी। इसलिए हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब नई आदतों को कैसे बनाएं, हाउ टू बिल्ड दीज न्यू हैबिट्स, तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी को, इस प्रोसेस को हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। ये हैबिट स्टैकिंग जो है, जेम्स क्लियर की जो एक किताब थी एटॉमिक हैबिट्स, उसमें इसका काफ़ी विस्तार से जिक्र आता है। ये क्या कहता है कि जो आप में कोई भी एक पुरानी आदत है, पुरानी कोई भी एक आदत है, उस पुरानी आदत को पकड़ो और नई आदत को पुरानी आदत के साथ जो है स्टैक कर दो, उसे जोड़ दो। अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि आपकी एक आदत है कि आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना है, डेली ब्रेकफास्ट की आपकी एक आदत बनी हुई है। अब आपको क्या करना है कि ब्रेकफास्ट की आदत से पहले जो एक नई आदत आप डेवलप करना चाहते हैं, आप डेवलप करना चाहते हैं कि मैं अपने डेली के जो गोल्स हैं पढ़ाई के, वो डेली के डेली सेट करूंगा कि मुझे आज कितना पढ़ना है, वो मुझे अपना सेट कर, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, जब गोल सेट नहीं होते तो पता ही नहीं होता दिन में क्या करना है, तो लगता है यार बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत कर लिया। तो अब आप एक नई आदत डालना चाहते हैं, एवरी डे आई वॉन्ट टू प्लान माई डे, राइट। क्या करना है जो वो मुझे पहले से कर लेना। तो इसमें आपने सोचा एक ब्रेकफास्ट के समय, तो आपने कहा कि ब्रेकफास्ट जब भी करूंगा जब मेरे अगले दिन के गोल्स बन जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट आप रोज करते हैं, तो ब्रेकफास्ट से ठीक पहले आपने एक नई आदत को डेवलप किया, मेरी गोल बनाने की आदत, और उस पर आपने डेली काम करना शुरू किया। ये मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे डेली की आदत है रात को सोने से पहले जो है
मैं 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं अगले दिन के, जिनको मैं MIG कहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स, वो मैं सेट कर लेता हूँ। जो मेरा टू डू ऐप है उसमें 3 खास चीज़ें जो मुझे करनी होती हैं अगले दिन सोने से ठीक पहले, मैं ये नियमित, तो आप भी एक हैबिट स्टैकिंग जो है वो कर सकते हैं। अब डेली हम सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले अगले दिन कौन से 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करनी है, और फिर क्या किया, अगले दिन ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट से पहले एक आदत डाल दी। क्या आदत डाल दी कि ब्रेकफास्ट से पहले रात को जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट गोल डिसाइड किए थे उनको एक बार देख लेना है कि वो कौन से गोल, तो दिमाग वापस क्यों, लंच करेंगे तो लंच के ऊपर एक बार वापस अपने गोल्स को रिव्यू कर लेना है कि भाई उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, नहीं हुई, तो अभी मेरे को और क्या करना है ताकि तीनों गोल अचीव हो जाए। फिर शाम को रिफ्रेशमेंट का टाइम होता है, तो रिफ्रेशमेंट से पहले एक बार अपने गोल्स को फिर देख लिया कि मैं कितना उनके पास हूँ, कितना अपने गोल से दूर हूँ, एक बार वापस उसको देख लिया आपने। और एक बार डिनर करने से पहले आपने थोड़ा और देख लिया कि मेरा जो आज का गोल है अचीव हो गया, तो गुड जॉब। अगर अचीव नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं अचीव हुआ, उसका क्या कारण रहा। ये जो कारण है ये आपको बहुत ही फायदा करेगा। क्यों मैं नहीं कर पाया, अगर नहीं हुआ तो, और ये जो कारण है ये फिर होगा कल दोबारा जब मैं गोल्स बनाऊंगा तो ये कारण फिर मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो दोबारा से नेक्स्ट टाइम जब मैं गोल्स बनाऊंगा तो ये सेम जो रीज़न है वो दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आए, इसके लिए मैं कौन सा प्रोएक्टिव स्टेप लूंगा। तो अगले दिन के लिए ये सेम कारण आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आपके गोल को बाधित नहीं करे। प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से, अगर ये सेम चीज़ दोबारा हुई तो मैं पहले से अपने आप को कैसे ढालूं, कैसे अपना प्लान करूं, कैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं ताकि ये सेम चीज़ जो है मुझे दोबारा डिस्टर्ब ना कर सके। तो इस तरह से हैबिट स्टैकिंग, एक आदत के साथ आप दूसरी आदत को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज। आसान हो जाती हैं चीज़ें करना। तो बहुत सी चीज़ें दिन में हम करते ही हैं, भोजन हम टाइम पे लेते हैं, तो आपने भोजन के साथ एक किसी आदत को जोड़ दिया, उसके बाद जब वो आपकी पक्की आदत बन जाए तो फिर आप किसी एक और नई आदत को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। ये हैबिट स्टैकिंग जो है कुछ ऐसा है, आपने एक ब्लॉक रखा, अब ये ब्लॉक मजबूत हो गया। जैसे अपन छत डालते हैं ना, किसी मकान की हमने एक छत डाली, तो छत डालने के लिए क्या करते हैं, पहले कुछ टेम्पररी फंटे या इस तरह की चीज़ को, एक स्ट्रक्चर नीचे से जो है उसके लगाते हैं। एक बार ये छत मजबूत हो जाए तो फिर क्या करते हैं, इसी छत के ऊपर हम दोबारा से कुछ फंटे या कोई दूसरी चीज़ लगा के एक नई छत इसके ऊपर हम डाल सकते हैं। Isn't it? तो क्या हो रहा है, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हुई, एक छत डल गई, लेकिन एक बार एक छत डल गई तो उसकी मदद से फिर हम कोई दूसरी छत भी डाल सकते हैं। तो होगा यही, ये आपकी एक कोई हैबिट है, बेस हैबिट जिसको हमें कहना चाहिए, बेस हैबिट आपकी एक है। उस बेस हैबिट के ऊपर आपने क्या किया, एक नई आदत को जोड़ दिया, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। इस नई आदत के साथ आपने एक और आदत को कनेक्ट कर दिया, एक आदत के साथ दूसरी आदत को स्टैक कर दिया, आपस में जोड़ दिया, और ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है एज फार एज न्यू हैबिट डेवलपमेंट इज कंसर्न। तो एक बार अपने सुबह से लेकर शाम तक की जो आदतें हैं उनको, रूटीन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, देखें कि आप क्या क्या कर रहे हैं। अपनी जो एग्जिस्टिंग हैबिट्स हैं उन एग्जिस्टिंग हैबिट्स की एक लिस्ट बनाएं, फिर जो नई हैबिट जो आप डेवलप करना चाहते हैं उसको उसके साथ जोड़ें, उसको उसके साथ लिंक करें। और मेरा आपसे कहना है कि थोड़ा शुरू करें, ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल, छोटी सी आदत, एक छोटी सी आदत डेवलप, एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटा चेंज हमेशा आसान होता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। और अगर आप बड़ा भी कोई लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं तो भी उसको भी क्या करें, छोटे छोटे गोल्स में, छोटी छोटी हैबिट्स में, उसको जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल हैबिट्स में जो है उसे कन्वर्ट कर लें। इसी को मिनी हैबिट्स भी कह सकते हैं आप, बहुत छोटी छोटी हैबिट्स, और ये मिनी हैबिट्स जो हैं वो बड़ा चेंज ला सकती हैं आपके जीवन में, है ना। पावर हैबिट्स भी कई बार इनको, तो नई हैबिट के साथ आपने इसे जोड़ दिया, उसे स्टैक कर दिया, एंड ग्रेजुअली जो दोनों आदतें हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी, एक के साथ एक जो है आपस में जुड़ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम अपने लाइफ में देखें तो नई आदतों के साथ पुरानी आदतें वो कैसे करती, पुरानी आदतें एक एंकर का काम करती हैं, एक बेस का काम करती हैं, और लगातार हमको जो है इसमें कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखना है। परफेक्शन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा लेकिन हो तो रहा है। आपको वॉक पे जाना है, अरे मैं नहीं 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करता, पर 1 किलोमीटर तो कर रहा हूँ, बीच में गैप जो है वो नहीं आना चाहिए। अगर आपने गैप लाया एक दिन, चलो ओके, लेकिन अगर 2 या 3 दिन का गैप आ गया तो फिर आपको वापस जीरो से शुरू करना पड़ता है। ओके, तो अपनी जो एग्जिस्टिंग आदतें हैं उन एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ आप देखिए थोड़ा थोड़ा क्या आप नया एड ऑन कर सकते हैं, एंड दिस strategy of habit stacking can really change your life. Okay, thank you so much for watching. आपने इस वीडियो को इतना ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये अच्छा लगा प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।